नमस्कार दोस्तों, डच फ्रंट क्लासेस में आप सभी का तहे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आप जितने हमारे बच्चे यूट्यूब पे हैं सब जुड़े हुए हैं, उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो शेयर करने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, बस आप लोग से मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पे ऐसे बने रहिए और अपना जो कमियां हैं उसमें आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक, इसके पहले जो वीडियो में मैंने बताया कि हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे बोर्ड परीक्षा इस बार देना चाह रहे हैं, उनको दिमाग में आ रहा है सर हम हिंदी में बहुत कमजोर हैं, तो हम कैसे नंबर उठा पाएंगे। सर हमें मैथ नहीं आता है, तो हम कैसे नंबर पाएंगे ज्यादा। कुछ के दिमाग में चल रहा होगा किसी हाल में हम खाली पास हो जाए, ये भी सोचने वाले हैं। कुछ के दिमाग में ये भी चल रहा है कि सर हम खाली थर्ड पास हो जाए, सेकंड पास हो जाए, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे हमारे होंगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन पे जो हमारे संपर्क जितने बच्चे हैं, चैनल से हो चाहे ऑफलाइन क्लास से हो, कुछ बच्चे ये भी भावना सोचते हैं कि हम मैथ में बहुत कमजोर हैं, तो कैसे हम पास हो पाएंगे। हमें सर इंग्लिश लिखना नहीं आता, परीक्षा में हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो इन सब बातों को दिमाग से निकाल दीजिएगा। जब इस चैनल से जुड़ गए ना, तो याद रखिएगा जो अपने सब जीवन में सोचा नहीं था कि मैं इतना नंबर पा जाऊंगा, फिर एक बार वो बताएगा नंबर कैसे मिला नहीं। तो इस वाले पहले वीडियो में चले जाएगा, वहां मैं टाइम टेबल बता दिया हूं, कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है, किस क्लास का पढ़ना है, कौन सा विषय कैसे पढ़ाया जाएगा, नोट्स कैसे बनाना है, और पूरा विस्तार वहां पूरी जानकारी दिया गया। उसको देख लीजिएगा वीडियो को, तब इस पे देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आइए हम बात करते हैं जो हाई स्कूल का जो पहला चैप्टर विज्ञान का है, जिसमें से हम रासायन विज्ञान की बात करेंगे, अर्थात केमिस्ट्री की बात करेंगे। पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया, उनके अनुप्रयोग। पहला चैप्टर हाई स्कूल में जो है रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण भी कह सकते हैं। तो इस पहले चैप्टर में हम बात करेंगे, जैसा जो क्वेश्चन आने वाले इस बार परीक्षा में वही पढ़ाएंगे, बाकी नहीं पढ़ा पाएंगे। जो परीक्षा में इस बार प्रश्न छपेंगे, और लगभग सन 2016 से अनुभव रहा कि जो चीज पढ़ाया गया वो आया है। ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदी में मैंने बताया 95 नंबर सही हुआ है, ठीक है, 97 नंबर तक सही हुआ है। बहुविकल्पी तक बच्चों को हम पढ़ा के भेजते हैं। ठीक, कभी तो बच्चे कभी ये कह जाते हैं कि लगता सर जी पूरा हूबहू पेपर है आपको मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेहनत किया गया है। सन 2016 से अनुभव अभी तक रहा, काफी बच्चों को सफल भी कराया गया, सिलेक्ट भी कराया गया है, जिसमें से मैं वनडे भी, जिसमें प्रतियोगी परीक्षक है। तो सब बातों को खत्म करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके जब परीक्षा में बनेगा, एकदम ध्यान देते जाइएगा। हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन की बात करें रेडॉक्स अपक्रिया। किसकी बात करेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया की बात करेंगे, याद रखिएगा, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, कुछ शब्दों को हम लिखेंगे, कुछ शब्दों को हम बोलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और जितने बच्चे हैं चैनल के साथ साथ जो वीडियो आप देख रहे हैं, वो लोग सीरीज से मिलाते जाएंगे, क्या सर बताए हैं और क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ठीक लगाते जाएंगे। वही हेडिंग आप पढ़िएगा, परीक्षा दे के आइएगा। नहीं मिलता है हमसे फिर कमेंट में बताइएगा। रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब किसे कहते हैं, याद रखिए। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उन्हें हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा पूछा जाएगा। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया। तो सर क्या इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे? जी जरूर पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल जो पूछे जाएंगे मैं आपको सिंपल में बता दे रहा हूं। जैसे जिंक के ऑक्साइड ले लीजिएगा, उदाहरण की बात करेंगे, उदाहरण इसके जरूर पूछे जाएंगे। तो उदाहरण अगर पूछे जाते हैं तो आप लिख लीजिएगा जिंक के ऑक्साइड प्लस जल से ऑक्सीजन से क्रिया करा दीजिएगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो याद रखिएगा, ये जब क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, एक अणु यहां ऑक्सीजन के, लिखा नहीं जाता है। तो ये जिंक अलग हो जाएगा, प्लस ये बना लेगा क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलता है तो H2O बना लेता है, या बन जाएगा क्या, जल बन जाएगा।
क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब बात हम करते हैं, एक बार मैं और इसको कंसेप्ट को क्लियर करा दे रहा हूं कि प्रश्न अगर पूछा गया है परीक्षा में, कैसे पूछा जाएगा कि रेडाक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिएगा। तो आप प्रश्नोत्तर नंबर जो भी रहेगा आप लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी होगा, तुरंत आप हेडिंग बनाएंगे रेडाक्स अपक्रिया। वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं उसे रेडाक्स अपक्रिया कहते हैं। याद रखिए, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं रेडाक्स अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जिंक के ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन के क्रिया करा देंगे तो जिंक अलग हो जाएगा और बना लेगा क्या? जल बना लेगा। ये रेडाक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब सर यहाँ ऑक्सीकरण कौन सा कहां से हो रहा है? ऑक्सीकरण का मतलब इस बात को मैं बता दे रहा हूं, ऑक्सीकरण जो जिंक के साथ है ये ऑक्सीकरण है। ये क्या है? ऑक्सीकरण है। ये क्या है? ऑक्सीकरण है। और याद रखिएगा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का है या क्या नाम है, हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का किसके साथ? हाइड्रोजन का जल के साथ। और इसको आप क्या कहेंगे? याद रखिए, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है, मैं उल्टा लिख दिया हूं क्या? नहीं, ऑक्सीकरण आपका ये होगा, ऑक्सीकरण ये होगा, ऑक्सीकरण ये होगा, ऑक्सीकरण ही होगा। ठीक है, और इसको हम ऑक्सीकरण, तो इसको हम अपचयन भी कह सकते हैं या उपचयन भी कह सकते हैं, अपचयन कह सकते हैं। यहां तक तो क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब जिंक के साथ जो हुआ ये अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ हुआ वो क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। तो कहने का मतलब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक समीकरण में है। तो अपचयन और ऑक्सीकरण अगर एक समीकरण में दिख रहा है तो कौन सी क्रिया बन रहा हो? रेडॉक्स अपक्रिया बन रहा है। इससे ज्यादा परीक्षा में नहीं आएगा इसी चैप्टर, एक क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाएगा, इसको समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से जो बनेगा, याद रखिएगा, हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, अपक्रिया या अपक्रिया जो भी लिखिएगा। ठीक है, संयोजन अपक्रिया। अब इसमें याद रखिए क्या होगा, संयोजन अपक्रिया की बात अगर करें, देखिए सर, संयोजन अपक्रिया को क्या कहेंगे? वे रासायनिक अपक्रिया, वे अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वे अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग माने जुड़ करके, संयोग माने क्या होता है? जुड़ करके, याद रखिएगा। वे अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके या संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो याद रखिए, जब हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करेगा तो याद रखिएगा ये जब क्रिया कराएंगे तो यहां क्या बनेगा? इस बात क्या है, जब दो या दो से अधिक, जब वे अपक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके या जुड़ करके या संयोग करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्रिया करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। अब सर क्लोरीन अगर यहाँ दो है तो हाइड्रोजन, अगर यहाँ क्लोरीन को दो लिखेंगे तो हाइड्रोजन संतुलित नहीं होगा। अब अगर हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे तो क्लोरीन संतुलित नहीं होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन ये भी हो गया। ठीक है, ये संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। इस तरह इसको प्रश्न को उत्तर दे देंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह आपको ध्यान देना है। अब यहां हम बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया की बात करते हैं। वियोजन अपक्रिया,
अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है वियोजन अपक्रिया में, तो वियोजन अपक्रिया में संयोजन माने जुड़ना और वियोजन माने क्या होना, अलग होना। संयोजन माने जुड़ना और वियोजन माने अलग होना। तो याद रखिएगा, अगर मैं ये कह दूं कि जब एक, या इसको एक ही मार्कर मान लेते हैं, चलो इधर समझाते हैं। जब दो या दो से अधिक मार्कर जुड़ करके एक बड़ा मार्कर बनाते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एक नया उत्पाद बना रहा ना, नया मार्कर बना रहा ना, लेकिन जब कोई बड़ा उत्पाद टूट करके, या जब एक कोई बड़ा मार्कर टूट करके दुई मार्कर में वियोजित हो जाता है तो इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ, एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो आइए हम बात करते हैं वे अपक्रियाएं जिसमें कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक सरल भाग पदार्थों में विभक्त हो जाता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई बड़ा पदार्थ दो अभिकारकों में टूट जाता है या अलग हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। सर एग्जांपल के लिए जैसे CO3, ठीक है। अब इसको अगर हम गर्म कर दें, डेल्टा चिन्ह क्या है, गर्म करने का, ठीक है। और याद रखना जबकि कहीं हम ऐसे लगाएंगे तो उत्क्रम या उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह है। इसका मतलब ये बताता है कि जो क्रिया एक बार हो जाएगा दोबारा नहीं बनेगा। जैसे दूध फट गया तो फिर दूध नहीं बनेगा, ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। लेकिन जहां इस तरह तीर होगा, याद रखेगा वो उत्क्रमणीय अपक्रिया है। कहने के बाद क्रिया करा के फिर क्रिया किया जाता है। पानी है, पानी को अगर बहुत ठंडा कर देंगे बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को हल्का शीतलन कर दे फिर जल बन जाएगा। तो ये उत्क्रमणीय अपक्रिया, वो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। इतना तो समझ में आ गया। तो आइए इस पे हम बात करते हैं। वियोजन अपक्रिया में हमने बताया एक, जब कोई, याद रखिए आपको भी मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा खाली बात। वे अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, सरल पदार्थों में टूट जाता है, तो इसी को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, जब ये टूटेगा तो याद रखेगा कैल्शियम की ऑक्साइड बनाएगा CO, और याद रखेगा CO कैल्शियम की ऑक्साइड। अब कितना बचा, जब एक ऑक्सीजन यहां निकल गया है तो बचा क्या है, दो ऑक्सीजन खाली बचा है CO2, ठीक है। और कार्बन यहां बचा तो कार्बन को C लिख दीजिएगा, अर्थात इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचा है। ये बन जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस बात को याद रखिए, टूट गए, जब कोई बड़ा पदार्थ दो भागों में टूट गया इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहेंगे या विघटन अपक्रिया कहेंगे। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। तो आइए बात हम करते हैं आगे। कहा जाता है ना, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, ठीक है। ये उदाहरण रिएक्शन इसके रहे, और इस बात को याद रखिएगा, कहते हैं ना दिल लगाने से अच्छा है कि पौधे लगाए जाएं। दिल लगाने से अच्छा है कि पौधे लगाए जाएं। इस बात को याद रखेगा कि छांव नहीं देंगे, घाव नहीं देंगे, लेकिन क्या देंगे, हवा जरूर देंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ाई से ज्यादा मतलब रखिएगा और अपने क्षेत्र के, अपने दिमाग को याद रखिएगा, जगह कंसंट्रेट रखिएगा और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। हम बार बार यही कहेंगे। अगला क्वेश्चन अब की बार जो इसके पहले बोर्ड परीक्षा पूछा गया था, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अपक्रिया। क्या अपक्रिया, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी की बात अगर हम करते हैं, एक मिनट लग रहा है उल्टा लिख दिए हैं, उष्मा शोषी, शोषी, ठीक है। तो इस बात को दोनों को देख लीजिएगा, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी क्या है। क्षेपी का मतलब निकाल देना, शोषी का मतलब सोख लेना। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अब मान लीजिए ये कपड़ा है, कहीं पानी गिरा हुआ है तो इसको रखेंगे तो पानी के अपनी तरफ क्या करेगा, ये सोख लेगा।
तो सोखना का मतलब उष्मा शोषी, उष्मा को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, उष्मा छेपी। अगर इसको मान लीजिए बल दिया जाएगा तो पानी इसके बाहर निकल जाएंगे, तो उष्मा छेपी हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो ना। तो उष्मा छेपी उष्मा शोषी का मैं परिभाषा आपको बता दे रहा हूं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती है, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती है, मतलब निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं, उष्मा छेपी कहते हैं। जिसमें उष्मा निकलेगा उष्मा छेपी, और जिसमें ग्रहण करेगा उष्मा शोषी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, कार्बन प्लस क्या है ऑक्सीजन, तो क्रिया करेगा CO2 बनाएगा, अर्थात क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कितना उष्मा छेपी करेगा, तो याद रखिएगा ये लगभग जाएगा 94.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, 94.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जो परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे वही हम बता रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला आपका क्या होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी के लिए क्या करना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होता है, ये अपनी तरफ क्या करेगा खींचेगा, तो उसमें अवशोषित होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कई डाउट। अब जैसे इसमें छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे नाइट्रोजन के और क्या है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु, क्रिया करेंगे तो याद रखेगा NO बनाएंगे। NO का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन कम पड़ जाएगा, यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन, इससे अच्छा कि यहाँ लिख दे 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हुआ 43 इसका जो ऊर्जा कैलोरी अवशोषित करेगा 43.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगा। ठीक है, तो आइए आगे हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठाइएगा, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। एक बार मैं बता दे रहा हूं, उष्मा छेपी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, याद रखिए उष्मा शोषी या उष्मा मुक्त होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उष्मा क्या करेगा अवशोषित करेगा, उसको क्या कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल आप परीक्षा में लिख के आना, CO2 क्रिया करेंगे तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस 94.3 कैलोरी ऊर्जा होगा। इसका क्लास देखना है तो वीडियो में विस्तार वहां बताया गया कैसे होता है। N2O2 क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा 43.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा जैसे हम इतना बोल रहे हैं तब कितना ऊर्जा लॉस हुआ, कोई चीज खा रहे हैं तो कितना ऊर्जा हमको मिला। ठीक है, ये बात अगर हम जो बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं तो ऊर्जा हमारा लॉस हो रहा है, तो इस कहने का मतलब यहाँ उष्मा है, ऊर्जा की बात नहीं कर रहा। तो बोल रहे हैं तो उष्मा इसमें हमारा क्या हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। अगर कोई चीज याद रखें वह तो हमको क्या है ऊर्जा मिल रहा है। ठीक है, अब आइए अगला टॉपिक, इसमें हम जो देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, परीक्षा में जो जो प्रश्न आएंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें आपका आएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रश्न पूछा जा सकता है अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या कहिए अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया याद रखना। तो इसमें कहा जाता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद अविलेय के रूप में बनता हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अविलेय के रूप में बनता हो, विलेय ना हो अविलेय हो। जैसे पानी में तेल डालेंगे घुलेगा नहीं तो ये अविलेय है। अगर पानी में कोई चीज डाल दिया घुल जाए तो विलेय है, विलेय माने घुल जाना, अविलेय माने ना घुलना। यहाँ तो क्लियर हुआ, अविलेय बनता हो। अब बर्तन की सतह पर स्थित हो जाता है, बर्तन की सतह पर क्या होता है स्थिर। छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं। जैसे आपने क्या किया कि एक पात्र एक बर्तन में पानी लिए, ठीक है, बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी भर दिया, उसमें तेल डाल दिए, और तेल में याद है कि धीरे धीरे तेल आपका क्या हो डालेंगे तो अंदर तक जाए, लेकिन वो आ जाएगा फिर बाहर तैरने लगेगा। तो वे अभिक्रिया अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद अविलेय रूप में बनता हो, मिलता ना हो, लेकिन धीरे धीरे कहां आ जाए
बर्तन के ऊपरी सतह पर स्थिर हो जाए, इसी को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे। ऐसे भाषा में लिख के आना भी आपको है, ठीक है। आप अब जैसे देखिए, उदाहरण की बात अगर हम करें तो उदाहरण जैसे सिल्वर के नाइट्रेट ले लीजिएगा। उदाहरण के लिए क्या करेंगे, सिल्वर मैंने ज्यादा जाने, सिल्वर के नाइट्रेट और क्रिया करा दीजिएगा सोडियम क्लोराइड के साथ। तो अब बताइए, जब सिल्वर क्रिया करेगा तो वे क्या बनाएगा, ये क्लोरीन है, सिल्वर से क्रिया कर लेगा तो बनाएगा सिल्वर के क्लोराइड, सिल्वर के क्या बनाएगा, क्लोराइड, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो बना लेगा NaNO3, सोडियम का नाइट्रेट प्राप्त होगा और इस सिल्वर के क्लोराइड प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। सिल्वर के क्लोराइड और सोडियम के नाइट्रेट प्राप्त हो जाएंगे। ये अवक्षेपण अभिक्रिया का रिएक्शन और उदाहरण दोनों ये है। यहां तक तो क्लियर हुआ, कहीं किसी को डाउट नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन, जो आपको जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इससे ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा। और इसमें एक क्वेश्चन आपका अगर लगभग अवक्षेपण अभिक्रिया और इसमें उष्माक्षेपी उष्माशोषी, ठीक है, संयोजन, वियोजन, विघटन को वियोजन भी कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया को ध्यान दीजिएगा। जितने क्वेश्चन बताए गए हैं, अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। 2 क्वेश्चन ये आएंगे कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में लोहे की छड़ या डाला जाता है तो विलयन को विक्षेपित कर देता है। ऐसे करके क्वेश्चन कथन और कारण पे आ जाते हैं, तो 2 नंबर का सवाल आएगा, वो गलत नहीं होगा परीक्षा में। अब पहले चैप्टर से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, 2-3 क्वेश्चन और छोटे उसको क्लियर करा देना। इससे ज्यादा मत पढ़िएगा, बात मानिएगा, इससे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है। अब वीडियो को पूरा शेयर करिएगा। जो बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा चैनल पे जोड़िएगा। लिखिए D411 क्लासेस, ठीक है। और मैं पहले वीडियो में बताया दूं कि कैसे हम हैंडराइटिंग चेक करेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी बताया हूं, उस पर आप लोग जुड़िएगा और हर एक समाधान होगा हर एक विषय का। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।